अब देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुपद का घात। इसका डिफिनेशन होता है व्हिच इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ पोलिनोमियल, highest power of polynomial, that is called, that is called degree of polynomial, degree of polynomial, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे आपका एग्जांपल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे देखना हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स पे देखना, एक्स पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा आपका 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। अब हम पढ़ेंगे, अब दूसरा मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखना है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। अब देखिए किसी भी, तो हम डिग्री समझेंगे कैसे, कोई भी चीज डिग्री है या डिग्री मानेंगे या कैसे। अब डिग्री होने के लिए कंडीशन होता है, जब भी नोट्स में लिखिए आप, आपका डिग्री, डिग्री जो है कभी भी डज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन का होता है, यानी डिग्री जब भी फ्रैक्शन में हो तो क्या होगा, डिग्री नहीं होगा किसी पोलिनोमियल का। अगर वो क्या हो निगेटिव में भी हो तभी वो हाईएस्ट डिग्री नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो इरेशनल नंबर में भी हो, इरेशनल नंबर में भी हो तब भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1 है, यहाँ पे ये -1 जो क्या है निगेटिव है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप, हाँ दूसरा देख लीजिए यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रखा है, तो क्या होगा एक्स पावर 2/3 प्लस 3, ये भी डिग्री किस में है आपका फ्रैक्शन में, तो क्या होगा इट इज नॉट पोलिनोमियल। और फिर तीसरा है आपका डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर रूट 2 प्लस 3। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर रूट 2 है, तो ये भी क्या है आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर इरेशनल नंबर है। इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो ये आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल खत्म हुआ, यानी अभी हमने पढ़ा कोई भी पोलिनोमियल कब होगा वो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो सबसे पहले उसका हम डिग्री देखेंगे। डिग्री आपका 3 चीज नहीं होना चाहिए। पहली बात तो डिग्री डज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन का होना चाहिए, फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा निगेटिव का भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा इरेशनल नंबर का भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर -1 प्लस 2, यहाँ पर हमने देखा था -1 क्या है निगेटिव है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर हमने देख पढ़ा पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2/3, तो हमने 2/3 भी ये क्या फ्रैक्शन में, ये भी क्या होगा पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर √2 प्लस 3, और √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। हाँ पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है जब भी क्या हो डिग्री इक्वल टू, दिखाता हूं आपको,
अब देखिए नोट्स दूसरा लिखिए, कोई भी पोलिनोमियल पोलिनोमियल कब होगा, जब डिग्री उसका क्या हो, डिग्री इज इक्वल टू होल नंबर, डिग्री इज इक्वल टू होल नंबर। जब भी कोई भी पोलिनोमियल में उसका डिग्री क्या हो, होल नंबर हो, तो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। एग्जांपल लीजिए, ले लीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे जो ये 2 है ये आपका होल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज पोलिनोमियल। आपका ये टॉपिक आपको पोलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम बहुपद का, हिंदी में बोलते हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो हम इसको दो तरीका से बांटते हैं। फर्स्ट बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल का नाम क्या आता है वो देखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम डिग्री, फिर हो गया आपका उसका फॉर्म, फिर उसको हम बोलेंगे टाइप, कौन सा टाइप का वो पोलिनोमियल है। पहले हम ऐसे कर लेंगे। अब देखिए जब भी डिग्री 0 हो और उसका फॉर्म में क्या होगा, a0 x0, यानी क्या होगा a0 x0, तो आपका हो जाएगा आपका a0। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। फिर देखिए जब भी आपका क्या हो, डिग्री 1 हो, तो क्या होगा a1 x1, तो इसको हम बोलेंगे प्लस a0 x0, तो क्या हुआ a1 x1 प्लस a0। तो ये आपका हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर। फिर होता है आपका 2, जब भी होगा a2 x पावर 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0 x पावर 0 हो, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए तीसरा होता है आपका a3 x पावर 3 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0 x पावर 0, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। आप एक बार ये लिख लीजिए, फिर से हम बता रहे हैं आपको। ये एक और लिख बताना है इसमें, डिग्री जब भी 0 हो, डिग्री 0 हो, इसको फॉर्म होता है a0 x पावर 0, यानी a0, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब भी पावर 1 हो तो क्या बोलेंगे a1, उसका लिखने का फॉर्म होता है a1 x1 प्लस a0 x0, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। फिर होता है डिग्री अगर 2 हो, a2 x पावर 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0 x पावर 0, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब भी पावर 3 हो, डिग्री यानी 3 हो, a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी आपका दो और बचा है, तो हम लिखते हैं, इसी में लिख लेते हैं उसको।
जब आपका डिग्री 4 हो तो उसको लिखते हैं ए4 एक्स पावर 4 प्लस ए3 एक्स पावर 3 प्लस ए2 एक्स पावर 2 प्लस ए1 एक्स पावर 1 प्लस ए0 एक्स पावर 0। इसको बोलते हैं हम जब भी 4 हो इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। बाय सही ADR8 बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए 4 तक ही नाम होता है। जब भी डिग्री 4 हो तो उसको लिखते कैसे हैं? ए4 एक्स पावर 4 प्लस ए3 एक्स पावर 3 प्लस ए2 एक्स पावर 2 प्लस ए1 एक्स पावर 1 प्लस ए0 एक्स पावर 2। इसको बोलते क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और देखिए जब भी अगर डिग्री 5 हो उसका कोई मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। तो आपका ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे आपका खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे। नोट्स में वो लिख लीजिए एक चीज, जब डिग्री 5 हो तो मैथमेटिक्स में उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम नहीं होता। अब हम पढ़ने वाले थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पोलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम इसका हेडिंग देंगे यहीं से, इसका मान लीजिए हेडिंग यहीं से आपका। अब देखेंगे इसका जो ऐसे ही होगा तो पहले लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे सिंगल टर्म, सॉरी अभी हम इसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। इसको हटाते हैं, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या है। स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जब भी एग्जाम पूछेगा आपसे या 1 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा तो आप जब भी डिग्री हो तो उसको हम लिखते हैं 1, ठीक है। और जब भी आपका 1 हो तो उसको A1 x प्लस बी लिखते हैं। अब फिर देखिए ये जब भी a होगा डज नॉट इक्वल टू 0। जब भी डिग्री 2 हो क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब भी 3 हो क्या होगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी 4 हो क्या होगा? ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैसे? जब भी डिग्री 0 हो तो उसको ए लिखेंगे, जब भी डिग्री 1 हो तो उसको ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तो पोलिनोमियल होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ बी बचेगा। अगर डिग्री 2 हो तो क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब भी पावर 3 हो यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब भी पावर 4 हो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई ए डज नॉट इक्वल टू 0। आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे जितना भी होता है उसका हमने फॉर्म देखा था, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑन द basis of number of
टर्म्स, यानी टर्म्स के बेस पे डिग्री को हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले आपका होता है सिंगल टर्म, पहले होता है आपका सिंगल टर्म। जब भी सिंगल टर्म हो उसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल उसको हम लिखते हैं, सॉरी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x 3x हो गया